नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेश पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में पश्चिम के मरुस्थल का अध्ययन किया था। आज हमारा टॉपिक है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, अथवा राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। मैप में देखते हैं तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ सिरोही से होता है और झुंझुनू के सिंघाना तक है। यहाँ पर इस क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला है, वह फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर फैली हुई है। आप कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। एक जो भाग है उसे कहते हैं अपन उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, और दूसरा ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है और ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है। और अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला का विस्तार अधिकतम से न्यूनतम की ओर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, अथवा कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला का विस्तार न्यूनतम से अधिकतम की ओर बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। मैप में देखते हैं, मैप में यहाँ पर ये जो सामने क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। यदि पूछा जाए अरावली पर्वतमाला का विस्तार न्यूनतम से अधिकतम की ओर तो बात करेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार अधिकतम से न्यूनतम की ओर होता है। जबकि इसके विपरीत बात करें तो यहाँ पर यह अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है और इस अरावली पर्वतमाला में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हैं तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार न्यूनतम से अधिकतम की ओर होता है। अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल 9% है, जहां पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला है और राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश पश्चिम का मरुस्थल है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। 1 पश्चिम का मरुस्थल, 2 अरावली पर्वतमाला, 3 पूर्वी के मैदान, 4 पठारी भाग। ऊंचाई के आधार पर राजस्थान का सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला है और ऊंचाई के आधार पर राजस्थान का सबसे नीचा भौतिक प्रदेश है वह पश्चिम का मरुस्थल है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन काल की मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला की आयु 650 मिलियन वर्ष के लगभग मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ
अरब सागर से होता है। इस कारण अरावली पर्वतमाला का पिता अरब सागर को कहा जाता है। और अरब सागर में लक्षद्वीप के पास से अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ होता है। अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ गुजरात के पालनपुर से लेकर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियां तक है। रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार 3 राज्यों, 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 हरियाणा और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक है। कहा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार 4 में है: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। मैप में देखें तो यहाँ पर जो क्षेत्र नज़र आ रहा है, यह क्षेत्र गुजरात का क्षेत्र है, यह राजस्थान है और यहाँ पर हरियाणा, और हरियाणा से आगे जाएंगे तो यहाँ पर दिल्ली का क्षेत्र है। यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला है, तो ये अरावली पर्वतमाला है, ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक विस्तार है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला का 80% भाग राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार सिरोही के खेड़ बर्मा से लेकर झुंझुनू के सिंघाना तक है। मैप में देखें, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ सिरोही के खेड़ बर्मा से होता है और इसका समापन झुंझुनू के सिंघाना तक होता है। ध्यान रखना, सिंघाना झुंझुनू जिले में है और खेतड़ी नीमका थाना जिले में है। जिस समय राजस्थान में 33 जिले थे, उस समय खेतड़ी और सिंघाना दोनों झुंझुनू जिले में थे। वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं, तो सिंघाना है यह झुंझुनू जिले में है और खेतड़ी नीमका थाना जिले में है। राजस्थान में जल विभाजन का कार्य अरावली पर्वतमाला करती है। मैप में देखेंगे अपन, यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है और अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है। अरावली पर्वतमाला से पूर्व दिशा की ओर जो नदियां बहती हैं, वे नदियां अपना जल हैं वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। अरावली पर्वतमाला से निकलकर पश्चिम की ओर और दक्षिण की ओर जो नदियां बहती हैं, वह नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। अरावली पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर में जल ले जाने वाली प्रमुख नदियां हैं। उनमें 1 लूनी व उसकी सहायक नदियां, 2 पश्चिमी बनास, उसकी सहायक नदियां, साबरमती नदी और उसकी सहायक नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। अरब सागर का मानसून राजस्थान में कम वर्षा करता है क्योंकि अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाता है। यहाँ पर बताया गया है अरब सागर से आने वाला मानसून, ये अरब सागर से मानसून आ रहा है और यह मानसून अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाता है। इस कारण राजस्थान में वर्षा कम करता है। एग्जाम में पूछा जाता है अरब सागर का मानसून राजस्थान में कम वर्षा क्यों करता है? क्योंकि अरावली के समानांतर गुजर जाता है। यदि अरावली पर्वतमाला की स्थिति इस प्रकार से होती और यहाँ से अरब सागर का मानसून आता, ये अरब सागर का मानसून आता, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इस भाग में, कहने का दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर का मानसून करता। परंतु वर्तमान में अरब सागर का मानसून इस क्षेत्र में वर्षा नहीं करता है क्योंकि अरावली पर्वतमाला की स्थिति ये है और यहाँ पर ये अरब सागर का मानसून आता है और ये अरब सागर का मानसून है, यह अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाता है।
इस कारण यह कम वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं करता है क्योंकि अरावली पर्वतमाला से टकरा जाता है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी का मानसून है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में अधिक वर्षा करता है, परंतु यहाँ पर ये जो क्षेत्र देखेंगे अपन, यहाँ पर जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है ये उत्तरी है और ये पश्चिमी है, ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है। इस राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का मानसून वर्षा नहीं करता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मानसून ये आकर के अरावली पर्वतमाला से टकरा जाता है और अरावली पर्वतमाला से टकराने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा नहीं कर पाता है। परंतु यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी का मानसून सर्वाधिक वर्षा करता है। अरावली पर्वतमाला के उपनाम। अरावली पर्वतमाला को भौगोलिक भाषा में कहा गया है पेरू। अरावली पर्वतमाला को बूंदी में कहा जाता है आडावाल पर्वत। अरावली पर्वतमाला को विष्णु पुराण में कहा गया है परिपत्र। अरावली पर्वतमाला को सिरोही में कहा जाता है आबू गुलाब। अरावली पर्वतमाला को उदयपुर में कहा जाता है आडा बट्टा। अरावली पर्वतमाला को अबुल फजल ने कहा है ऊंट की गर्दन। अरावली पर्वतमाला को कर्नल जेम्स टोड ने कहा है हिंदू ओलंपस। अरावली पर्वतमाला को भारत का अल्पेशियन कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। 1 दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला, 2 मध्य अरावली पर्वतमाला, 3 उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला। मैप में देखते हैं तो मैप में यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। इस अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ सिरोही से लेकर के राजसमंद का देवगढ़ है और ये जो क्षेत्र सामने दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है दक्षिणी अरावली अथवा इसे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला। यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में सांबर का क्षेत्र है और देवगढ़, राजसमंद के देवगढ़ से लेकर के सांभर तक का यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इस क्षेत्र को कहा जाता है मध्य अरावली पर्वतमाला। इससे आगे बढ़े अपन और यहाँ पर सांबर से लेकर झुंझुनू के सिंघाना, ये सिंघाना का क्षेत्र है और यहाँ तक कि इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र को कहा जाता है उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला। ये क्षेत्र उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा है? 3। 1 नंबर दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला या इसे कहा जा सकता है दक्षिणी अरावली पर्वतमाला। दक्षिणी अरावली पर्वतमाला सिरोही से लेकर राजसमंद के देवगढ़ तक दक्षिणी पश्चिमी अरावली है अथवा दक्षिणी अरावली है। राजसमंद के देवगढ़ से लेकर सांबर झील तक जो अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है उसे कहा जाता है मध्य अरावली पर्वतमाला। और सांभर से लेकर के सिंघाना तक का क्षेत्र है इसे कहा जाता है उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला या उत्तरी अरावली पर्वतमाला। दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के सिरोही के आबू से लेकर राजसमंद के देवगढ़ तक है। दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला का विस्तार बताओ। सिरोही के आबू से लेकर राजसमंद के देवगढ़ तक। मध्य अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजसमंद के देवगढ़ से लेकर जयपुर ग्रामीण के सांबर तक। मध्य अरावली पर्वतमाला का विस्तार बताओ। राजसमंद के देवगढ़ से लेकर जयपुर ग्रामीण के सांबर तक। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का विस्तार
राजस्थान के जयपुर ग्रामीण के सांबर से लेकर झुंझुनू के सिंघाना तक है। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का विस्तार बताओ। सांभर से लेकर के सिंघाना तक। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर। दक्षिणी पश्चिमी अरावली की औसत ऊंचाई 1000 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर। उत्तरी पूर्वी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है और सिरोही जिले में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है और सिरोही में है। ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला की भी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। मध्य अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी है जो 934 मीटर और ब्यावर में स्थित है। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है जो 1055 मीटर है और सीकर जिले में स्थित है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। मैप में देखें तो यहाँ पर यह क्षेत्र उदयपुर का है और अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। यहाँ पर ये अजमेर का क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वह गुरु शिखर है जो यहाँ मैप में देखें तो इस सिरोही जिले में है। मध्य अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी है जो यहाँ पर ये ब्यावर में है और उत्तरी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है जो इस सीकर जिले में स्थित है। राजस्थान का उच्चतम स्थल है वह गुरु शिखर है जो सिरोही जिले में है। राजस्थान का निम्नतम स्थल सांबर झील है जो यहाँ पर जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। सांबर झील है यह राजनीतिक दृष्टि से जयपुर ग्रामीण जिले में आती है। भौगोलिक दृष्टि से नागौरी उच्च प्रदेश में आती है। सांबर झील का जो विस्तार है वह जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन, अजमेर 3 जिलों में है। राजस्थान का उच्चतम स्थल गुरु शिखर सिरोही जिले में। राजस्थान का निम्नतम स्थल सांबर झील जयपुर ग्रामीण में। अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ अरब सागर में मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से माना जाता है। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है नॉर्थ डिग्री चैनल। नॉर्थ डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप को अलग करता है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान का एक योजक प्रदेश भी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की तुलना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अल्पेशियन पर्वतमाला से की जाती है। यहाँ पर अपन मैप में देखें ये अरावली पर्वतमाला है और इस अरावली पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर में जो नदियाँ जाती हैं उनमें 2 नदियाँ हैं जो कच्छ की खाड़ी में सीधा जल ले जाती हैं। एक नदी है जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है और खंबात की खाड़ी में सीधा जल ले जाती है। अरावली पर्वतमाला से निकलकर कच्छ की खाड़ी में सीधा जल ले जाने वाली 2 नदियां हैं। एक नदी है लूनी जो अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर से बहती हुई कच्छ की खाड़ी में जाती है और दूसरी है सिरोही से निकलकर गुजरात से बहती हुई कच्छ की खाड़ी में अपना सीधा जल ले जाती है। जबकि खंबात की खाड़ी में उदयपुर से निकलने वाली साबरमती नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात से बहती हुई अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है।
ये 3 नदियां हैं जो अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं और अपना सीधा जल है वह अरब सागर में ले जाती हैं। ध्यान रखना, माही नदी है, यह मध्य प्रदेश से निकलती है, परंतु इसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है, बल्कि यह विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खादू गांव में प्रवेश करती है। उसके बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से बहती हुई गुजरात में जाकर के खंबात की खाड़ी में अपना सीधा जल ले जाती है। अरावली पर्वतमाला से निकलकर कच्छ की खाड़ी, अरब सागर में सीधा जल ले जाने वाली 2 नदियां हैं, एक लूनी नदी, 2 पश्चिमी बनास नदी। लूनी नदी अजमेर जिले से निकलती है, पश्चिमी बनास नदी सिरोही जिले से निकलती है। अरावली पर्वतमाला से निकलकर खंबात की खाड़ी, अरब सागर में सीधा जल ले जाने वाली एक नदी है और वह नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले से होता है। अरावली पर्वतमाला से निकलकर बंगाल की खाड़ी में सीधा जल ले जाने वाली कोई नदी नहीं है, यानी राजस्थान की ऐसी कोई नदी नहीं है जो अपना सीधा जल बंगाल की खाड़ी में ले जाए। अरावली पर्वतमाला यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। ग्रेनाइट, रायोलाइट चट्टानें जालोर सांचौर क्षेत्र में पाई जाती हैं। और ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है, तो ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहा जाता है। अब अध्ययन करते हैं दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला का। दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला का विस्तार सिरोही के आबू से लेकर राजसमंद के देवगढ़ तक है। मैप में देखें अपन, यहाँ पर ये सिरोही का आबू का क्षेत्र है और यह राजसमंद का देवगढ़ का क्षेत्र है। इसके मध्य में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला स्थित है। इसे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला। दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला को दक्षिणी अरावली भी कहा जाता है। दक्षिणी अरावली का विस्तार सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली आदि जिलों में है। मैप में देखते हैं अरावली पर्वतमाला का विस्तार सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली इन जिलों में दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। दक्षिणी अरावली का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला से बेडस नदी, सोम नदी, जाखम नदी, पश्चिमी बनास नदी, कोठारी नदी, खारी नदी आदि नदियों का उद्गम होता है। ध्यान रखना, बनास नदी राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती है, जबकि पश्चिमी बनास नदी है यह सिरोही से निकलती है। मैप में देखते हैं, ये राजसमंद है और राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। यह सिरोही है और सिरोही से पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है। पश्चिमी बनास नदी का जल है वह अरब सागर में जाता है और बनास नदी का जो जल है वह बंगाल की खाड़ी में जाता है। ध्यान रखना, पश्चिमी बनास नदी है वह अपना जल सीधा अरब सागर में ले जाती है, परंतु बनास नदी अपना सीधा जल बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती है। बनास नदी अपना जल चंबल नदी में ले जाती है, चंबल अपना जल यमुना में ले जाती है, यमुना अपना जल गंगा में ले जाती है और गंगा अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। अब अध्ययन करते हैं दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला की चोटियां। चोटी का नाम, ऊंचाई और जिला। गुरु शिखर ऊंचाई 1722 मीटर, सिरोही जिले में स्थित है।
शेर 1597 सिरोही जिले में है। दिलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही। जरगा 1431 मीटर उदयपुर। अचलगैट 1380 मीटर सिरोही। आबू 1295 मीटर सिरोही। कोमलगैट 1224 मीटर राजसमंद। धोनिया 1183 मीटर उदयपुर। जयराज 1090 मीटर सिरोही। ऋषिकेश 1070 मीटर सिरोही। कमलनाथ 1001 मीटर उदयपुर। सुंदा पर्वत 991 मीटर जालोर। माकड़मगरा 989 मीटर उदयपुर। सजनगढ़ 938 मीटर उदयपुर। सायरा 900 मीटर उदयपुर। लीलागढ़ 874 मीटर उदयपुर। डोरा पर्वत 869 मीटर जालोर। नागपानी 867 मीटर उदयपुर। गोगुंदा 840 मीटर उदयपुर। इसराना भाकर 839 मीटर जालोर। रोजा भाकर 730 मीटर जालोर। झारोला भाकर 588 मीटर जालोर। कोटड़ा 450 मीटर उदयपुर। ऋषभदेव 400 मीटर उदयपुर। यह दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला की चोटियां हैं। मैप में देखते हैं तो आप बताओ ऋषभदेव चोटी किस जिले में है? उदयपुर। कोटड़ा चोटी किस जिले में है? उदयपुर। इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोला भाकर किस जिले में है? उत्तर है जालोर। गोगुंदा, नागपानी किस जिले में है? उदयपुर। मैप में देखते हैं यह सिरोही है और सिरोही में स्थित चोटियों के नाम गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, आबू, जयराज। यह चोटियां सिरोही जिले में स्थित हैं। अब दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला की उदयपुर में स्थित चोटियों की बात करें तो उदयपुर में स्थित चोटियां 1 जरगा, 2 कमलनाथ, 3 माकड़मगरा, 4 सजनगढ़, 5 सायरा, 6 लीलागढ़, 7 नागपानी, 8 गोगुंदा, 9 कोटड़ा, 10 ऋषभदेव। ये 10 चोटियां हैं जो उदयपुर जिले में स्थित हैं। अब हम देखते हैं जालोर जिले में स्थित अरावली पर्वतमाला की चोटियां। 1 सुंदा पर्वत, 2 इसराना भाकर, 3 रोजा भाकर, 4 झारोला भाकर। मैप में अपन देखें राजसमंद जिले की चोटियां। ये राजसमंद क्षेत्र है और राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है कुंभलगढ़। है दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला के पठार। 1 भोराट का पठार। यह पठार गोगुंदा, उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य भाग में स्थित है। मैप में देखें अपन, यह उदयपुर है और उदयपुर में यहाँ गोगुंदा है, ये कुंभलगढ़ है और गोगुंदा और कुंभलगढ़ इस भाग में स्थित ये पठार है, जिस पठार को कहा जाता है भोराट का पठार। भोराट के पठार की ऊंचाई 920 मीटर है। भोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा है जो उदयपुर में है और जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। 2 नंबर है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। मैप में देखें तो यह सिरोही स्थित है और सिरोही में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिस पठार का नाम है उड़िया का पठार।
उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 1360 मीटर। आबू का पठार, आबू का पठार सिरोही जिले में स्थित है और यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। आबू के पठार की ऊंचाई 1200 मीटर है। आबू का पठार संपूर्ण ग्रेनाइट से निर्मित है। आबू के पठार को बैथोलिक की संज्ञा दी जाती है। स्थल आकृति की दृष्टि से आबू का पठार इंसेलबर्ग भी कहलाता है। 4 नंबर, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है और लसाड़िया का पठार सलूम्बर जिले में स्थित है। मैप में देखें तो यहाँ पर ये सलूम्बर जिला है। यह क्षेत्र पहले उदयपुर में आता था। सलूम्बर जिले में राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील स्थित है, जिसका नाम है जयसमंद झील। जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित जो पठार है उसे कहा जाता है लसाड़िया का पठार। 5 नंबर है ऊपरमाल का पठार। यह पठार बिजोलिया, भीलवाड़ा से लेकर बहसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मेसा पठार, मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मेसा पठार की ऊंचाई 620 मीटर है। चित्तौड़गढ़ का किला मेसा पठार पर स्थित है। भोमट का पठार। यह पठार पूर्वी सिरोही, दक्षिणी उदयपुर, सलूम्बर, उत्तरी डूंगरपुर के मध्य स्थित है। मैप में देखें तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र पूर्वी सिरोही, दक्षिणी उदयपुर, सलूम्बर, उत्तरी डूंगरपुर का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर भोमट का पठार स्थित है। जी का पठार, धीराजी का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अब बात करते हैं अपन गुरु शिखर की। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। सिरोही जिले में है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर हिमालय पर्वतमाला की माउंट एवरेस्ट और पश्चिमी घाट की नीलगिरी के मध्य सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर को गुरु माथा भी कहा जाता है। आबू पर्वत पर वशिष्ठ आश्रम, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, अबूर्दा देवी, टेवरेक, गौतम आश्रम, नन रोक, टोड रोक, लव पॉइंट, सन पॉइंट आदि स्थित हैं। भाकर पूर्वी सिरोही के पश्चिम में तीव्र ढाल वाली एवं उबड़ खाबड़ भाग को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन को कुछ पहाड़ियां तस्तरी नुमा आकृति से घेरे हुए हैं। पहाड़ियों की इस श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। मगरा उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भूभाग मगरा कहलाता है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में गोलाकार पहाड़ियां हैं। इन्हें 56 की पहाड़ियां कहा जाता है और इन्हें नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ पर मेवानगर का जैन तीर्थ पार्श्वनाथ और देव भैरव के कारण यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। देसरो उदयपुर में जरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य हरा भरा क्षेत्र है, उसे देसरो कहा जाता है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, उसे वागड़ कहा जाता है। मेवलिया व देवलिया बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का भाग मेवलिया व देवलिया कहा जाता है, जबकि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भाग 56 का मैदान कहा जाता है।
दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे। एक, सोमेश्वर की नाल। दर्रे को मेवाड़ में नाल कहा जाता है। यह दर्रा पाली में स्थित है। सोमेश्वर की नाल दर्रा देसूरी, पाली और रणकपुर पाली को जोड़ता है, यानी देसूरी और रणकपुर को जोड़ने वाला जो दर्रा है वह सोमेश्वर दर्रा है। फुलवारी की नाल, यह उदयपुर जिले में स्थित है। देसूरी की नाल को जीलवा की नाल, पगलिया की नाल भी कहा जाता है। देसूरी की नाल मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने का कार्य करती है। मेवाड़ उदयपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है, मारवाड़ जोधपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। देसूरी की नाल है देसूरी पाली और चार भुजा राजसमंद में है, इन दोनों को जोड़ती है। केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है, जो उदयपुर को सलूंबर से जोड़ती है। मेवाड़ में दर्रों को नाल कहा जाता है। ढेबर दर्रा, यह दर्रा सलूंबर जिले में स्थित है। केवड़ा की नाल उदयपुर जिले में स्थित है। हाथी गुड्ढा की नाल राजसमंद को पाली से जोड़ती है। बोरांग दर्रा सिरोही में स्थित है, जो आबू को उदयपुर से जोड़ता है। आथी नाल उदयपुर में स्थित है, जो सिरोही को उदयपुर से जोड़ती है। कमली घाट दर्रा राजसमंद जिले में स्थित है। अब अध्ययन करते हैं अपन मध्य अरावली पर्वतमाला। मैप में देखते हैं तो यहाँ पर ये राजसमंद का क्षेत्र है और राजसमंद में देवगढ़ है। यहाँ पर जयपुर ग्रामीण का सांबर का क्षेत्र है, ये सांबर है। और सांबर से लेकर देवगढ़ का ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है, इस क्षेत्र में मध्य अरावली पर्वतमाला स्थित है। मध्य अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ राजसमंद के देवगढ़ से लेकर जयपुर ग्रामीण के सांबर तक है। मध्य अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजसमंद जिले के देवगढ़ से लेकर जयपुर ग्रामीण के सांबर तक है। मध्य अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तरी राजसमंद, अजमेर, दूदू, दक्षिणी जयपुर ग्रामीण, ब्यावर, उत्तरी पश्चिमी भीलवाड़ा, उत्तरी पूर्वी पाली, दक्षिणी पूर्वी डीडवाना कुचामन आदि जिलों में इसका विस्तार है। मध्य अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 700 मीटर है। मध्य अरावली पर्वतमाला की चोटियां, चोटी का नाम, ऊंचाई और जिला। गोरमजी घाट ऊंचाई 934 मीटर, ब्यावर। माराई जी ऊंचाई 933 मीटर, ब्यावर। तारागढ़ 870 मीटर, अजमेर। नाग 795 मीटर, अजमेर। यह मध्य अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां ब्यावर जिले में हैं। यहां मैप में देखें अपन, मेरवाड़ा की पहाड़ियां ब्यावर जिले में स्थित हैं। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। मारवाड़ व मेवाड़ को मेरवाड़ा की पहाड़ियां अलग करने का कार्य करती हैं। दो पहाड़ों के मध्य तंग रास्ता है, उसे दर्रा अथवा नाल कहा जाता है। मध्य अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे। दर्रा और जिला। बर दर्रा अथवा बार दर्रा ब्यावर, पखेरिया दर्रा ब्यावर, शिवपुर घाट दर्रा ब्यावर, देबारी दर्रा ब्यावर, सूरा घाट दर्रा ब्यावर, दिवेर दर्रा राजसमंद, गोरम घाट दर्रा राजसमंद, कामली घाट दर्रा राजसमंद, कछवाली दर्रा
ब्यावर, सरूपा घाट दर्रा, ब्यावर, उदाबारी दर्रा, ब्यावर, पीपली दर्रा, ब्यावर। ये मध्य अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला। अब अध्ययन करते हैं उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला। मैप में देखें तो उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ है, यह जयपुर ग्रामीण के सांबर से होता है। ये जो क्षेत्र है ये सांबर है और झुंझुनू के सिंघाना यहाँ पर जाकर के उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का समापन होता है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह क्षेत्र उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ कहाँ से होता है तो मैप में देखते हैं यहाँ सांबर से होता है। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का समापन कहाँ पर होता है तो यहाँ पर मैप में देखें तो ये सिंघाना में होता है। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का विस्तार जयपुर ग्रामीण के सांबर से लेकर झुंझुनू के सिंघाना तक है। उत्तरी अरावली का विस्तार अलवर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, नीम का थाना, दक्षिणी पूर्वी झुंझुनू, दक्षिणी पूर्वी डिडवाना कुचामैन, जयपुर ग्रामीण, उत्तरी भाग, जयपुर शहर, उत्तरी दूदू आदि जिलों में उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। अरावली पर्वतमाला में शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, बैराठ की पहाड़ियाँ, जयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ आदि स्थित हैं। उत्तरी अरावली पर्वतमाला में से बाणगंगा नदी, मेंथा नदी, साबी नदी, कांतली नदी आदि नदियों का उद्गम होता है। उत्तरी अरावली पर्वतमाला में स्थित पहाड़ मोडा पहाड़ झुंझुनू में, हर्ष पहाड़, सीकर, ईगल पहाड़, जयगढ़ जयपुर शहर, काली खोह पहाड़ आमेर जयपुर शहर, क्रासना का पठार अलवर, कांकनवाड़ी का पठार अलवर, काली घाटी अलवर, बासडी पहाड़ झुंझुनू, खंडेला की पहाड़ियाँ नीम का थाना, मनोहरपुरा थाना की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर, यह उत्तरी अरावली पर्वतमाला में स्थित पहाड़ियाँ हैं। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, सीकर, मालखेत 1052 मीटर, सीकर, लोहारगल 1051 मीटर, झुंझुनू, भोजगढ़ 997 मीटर, नीम का थाना, खोह 920 मीटर, जयपुर ग्रामीण, बहरात, अलवर, बरवाड़ा 786 मीटर, जयपुर ग्रामीण, बबाई 780 मीटर, नीम का थाना, बिलाली 775 मीटर, कोटपुतली बहरोड, मनोहरपुरा 747 मीटर, जयपुर ग्रामीण, बैराठ 704 मीटर, कोटपुतली बहरोड, सरिस्का 677 मीटर, अलवर, सीरावास 651 मीटर, अलवर, भानगढ़ 649 मीटर, अलवर, जयगढ़ 648 मीटर, जयपुर शहर, नाहरगढ़ 599 मीटर, जयपुर शहर, अलवर किला 597 मीटर, अलवर। यह जो चोटियां हैं वह उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला की चोटियां हैं। विशेष रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां 12 जिले में स्थित हैं। रामगढ़ की पहाड़ियों के मध्य उल्का पिंड गिरने से एक झील का निर्माण हुआ है। मैप में देखें तो यहां पर ये 12 जिला है जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। 12 जिले में रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां हैं
और रामगढ़ की पहाड़ियों के मध्य उल्का पिंड गिरने से एक झील का निर्माण हुआ है। और जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं यह इस अरावली पर्वतमाला का भाग नहीं है। ध्यान रखना, रामगढ़ की पहाड़ियां हैं ये अरावली पर्वतमाला का भाग नहीं। रामगढ़ की पहाड़ियां हाड़ौती के पठारी भाग में स्थित हैं। बीजासन की पहाड़ियां भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में स्थित हैं। सारण की पहाड़ियां पाली में स्थित हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़ में स्थित हैं जो हाड़ौती क्षेत्र में स्थित हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां मैप में देखें तो यहाँ पर ये कोटा है और ये झालावाड़ है। कोटा झालावाड़ के मध्य मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं और यह पहाड़ियां दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठारी भाग का हिस्सा हैं। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में स्थित हैं जहां पर बेड़च नदी का उद्गम होता है। बेड़च नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो उत्तर है उदयपुर से होता है। बेड़च नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ियों से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। बेड़च नदी को प्रारंभ में आयड नदी कहा जाता है और आयड नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर में उदय सागर झील में गिरने के बाद में इसका नाम बेड़च नदी हो जाता है। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में स्थित हैं जहां से बनास नदी का उद्गम होता है। बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद में स्थित हैं जहां से खारी नदी का उद्गम होता है। दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद में स्थित हैं जहां से कोठारी नदी का उद्गम होता है। मैप में देखें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, मैप में देखें तो यह जो राजसमंद का क्षेत्र है, इस राजसमंद से 3 नदियां निकलती हैं। यहाँ पर दक्षिणी भाग में बनास नदी, मध्य में कोठारी नदी और उत्तरी भाग से खारी नदी का उद्गम होता है। बनास नदी बिजराल गांव की पहाड़ियों से, कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से, खारी नदी बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में स्थित है जिस पर जैसलमेर का किला बना हुआ है। जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? उत्तर है त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। त्रिकुट पर्वत करौली में स्थित है जिस पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है। मैप में देखें, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है और त्रिकुट पर्वत करौली जिले में है। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला बना हुआ है और त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है। कोसवर्धन पहाड़ी बारां जिले में स्थित है जिस पर शेरगढ़ का किला बना हुआ है। शेरगढ़ नाम के राजस्थान में 2 किले हैं, एक किला बारां में है, एक किला धौलपुर में है। धौलपुर वाला शेरगढ़ है चंबल नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है बारां जिले में स्थित शेरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है। चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर जिले में है जिस पर मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है। मेहरानगढ़ का किला किस जिले में है? तो मेहरानगढ़ का किला जोधपुर जिले में है। मेहरानगढ़ का किला किस पहाड़ी पर है? तो मेहरानगढ़ का किला चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। बीठली पहाड़ी अजमेर में है जिस पर तारागढ़ का किला बना हुआ है। काली खोह पहाड़ी आमेर जयपुर शहर में स्थित है जिस पर आमेर का किला बना हुआ है। नानी सिरड़ी पहाड़ी पाली में है जिस पर सोजत का किला बना हुआ है। सोजत का किला किस जिले में है? तो पाली जिले में है। सोजत का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो नानी सिरड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। देवगढ़ पहाड़ी दौसा में स्थित है जिस पर दौसा का किला बना हुआ है। कनकाचल पहाड़ी जालोर में स्थित है जिस पर जालोर का किला बना हुआ है। हेमकूट पहाड़ी राजसमंद में स्थित है जिस पर कोमलगढ़ का किला बना हुआ है। कोमलगढ़ का किला किस जिले में है? तो राजसमंद में है। कोमलगढ़ का किला किस पहाड़ी पर है? तो हेमकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। भामती पहाड़ी बारां जिले में है जिस पर साहेबाद का किला बना हुआ है।
नैनी पहाड़ी भरतपुर जिले में स्थित है, जिस पर बयाना का किला बना हुआ है। बैराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड में स्थित हैं, जिससे बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर में हैं, जिनसे रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है। कोटरी गांव की पहाड़ियाँ जैसलमेर जिले में स्थित हैं, जिससे काकनी नदी का उद्गम होता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू है, जो सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचाई पर बसा शहर प्रतापगढ़ है। अलवर के बहरोड स्थान पर जिंदोली सुरंग बनाई गई है। वर्तमान में यह बहरोड कोटपुतली जिले में स्थित है। नाकोड़ा पर्वत का अन्य नाम छप्पन की पहाड़ियाँ हैं। बाप बोल्डर क्षेत्र जोधपुर में स्थित है और वर्तमान में यह क्षेत्र फलोदी जिले में है। घाटोली दर्रा मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। बरदर्रा मध्य अरावली पर्वतमाला में स्थित है। अरावली पर्वतमाला संपूर्ण राजस्थान को दो भागों में बांटती है। एक भाग है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और दूसरा भाग है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित एकमात्र जिला जो मरुस्थलीय नहीं है, उत्तर है सिरोही। मैप में देखें तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित सिरोही एकमात्र ऐसा जिला है जो मरुस्थलीय जिला नहीं है, और यह जो सभी जिले हैं, यह जिले मरुस्थलीय हैं जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित हैं। घूघरा घाटी और नौसर घाटी अजमेर में स्थित हैं। जिंदोली सुरंग जिंदोली घाटी कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित हैं। आज हमने अरावली पर्वतमाला का अध्ययन किया। नेक्स्ट पार्ट में राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।